गुड आफ्टरनून। आज हम क्लास 11 का चैप्टर पढ़ेंगे। यह किसके अंदर आता है? नहीं टीचर, बोटनी के अंदर। किसके अंदर आता है? बोटनी। क्योंकि बोटनी बायोलॉजी किसी से बना था, पहले बताए थे। बायोलॉजी माने जीव विज्ञान बना था दो चीज से, एक है जूलॉजी माने जीव विज्ञान, एक है बोटनी माने वनस्पति विज्ञान। तो यह बोटनी के अंतर्गत आता है। और इसका प्रश्न हो गया बायोलॉजी का। तो बायो किसका हो गया? तो साइंस का 10वां का स्तर पर पढ़ेंगे। चलिए आज हम अध्याय 3 में वनस्पति जगत का पढ़ेंगे। इससे पहले बताइए सबका क्लासिफिकेशन किए थे, क्लास किए होंगे, याद होगा। दो भागों में पहले बांटा गया था। कितना भाग में? एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। सफल रहा नहीं। तब अंत में विटेकर साहब क्या किए थे? कितने भाग बांटे थे? हाँ 5। कौन कौन? मोनरा, प्रोटिस्टा, याद कीजिए, एनिमिलिया, प्लांटी सब था ना। 5 भाग में। बस पीछे का थोड़ा देखना जरूरी है, जिसके 4 जमीन बनाए थे पिछले बार यूट्यूब पर वीडियो है, अपना देख लीजिए। और ये देखिए तो लिनियस आप होते हैं वर्गीकरण जो किए उसका आधार क्या था? कृत्रिम। कृत्रिम क्या होता है वैसे में? आर्टिफिशियल। एक होता है कि एकदम रियल में सोना होता है ना, एक होता है कि पानी चढ़ाए सोना होता है। नेकलेस शब्द आप लोग पढ़े हैं? नेकलेस अंग्रेजी में। नेकलेस में क्या होता है ना, छोटा सा कान में 2 मितिन रहती है। इच्छा होती है शादी में थोड़ा हमने सबर करके जाए, तो अपने मित्र से कहते हैं कि देखो ना थोड़ा सा हमको हार चाहिए। क्या चाहिए? हार चाहिए। हार उसको दे देता है। हीरा समझते, हीरा की तरफ से रहता है। अंततः क्या होता है? उसका खो जाता है हार। बाद में उसको दूसरे तरफ से लगता है क्योंकि हीरा की कीमत बहुत ज़्यादा है। अंत में पूरी जिंदगी उसी में चली जाती है कमाने में। लास्ट में जब देने जाता है, जब धूरी लटक चुका होता है, घुस चुका होता है टेंशन से, जब एकदम 20, 25, 30 साल के बाद कमा करके उतना पैसा जमा कर उसको सहेली को देने जाता है, तो बोलता है कि अरे ये क्यों, हम तुमको नकली हीरा था ना उस समय, ऐसे तुम थोड़ी दे देते। शादी में हो गई थी तब छोटी सी बात देखें कितना उसका लाइफ में जैसे जीवन भर हो गया। तो कहने का आर्टिफिशियल होता है, जैसे कि अभी हीरो हीरोइन को देखते हैं, उतना नाक कान में पहने का तो पहनते रह जाए, सब रहता है पन्नी का कुछ का इतना। अब फिल्म में देखिए कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से लगता है कि बहुत मन का जो है सो मैंने क्या कहते हैं कि ट्रैक्टर से खींचा जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अभी चलता है कोई सिर्फ ब्लाउज मैंने जो कपड़ा होता है उसका यहाँ से यहाँ तक होता है। अभी देखिए कान में एकदम जैसे कि मैंने एकदम थोड़ा झुमका पहले छोटा था, कितना लेयर पर लेयर क्या मंजिला रहेगा दिखाने के लिए। और लगेगा कि जैसे इतना ही पहले में 2 दिन में कान क्या हो जाएगा, उसमें आदमी को कान होकर के क्या कहते हैं 4 चक्का गाड़ी प्रवेश कर जाएगा उस पर। तो कहने का तो सब आर्टिफिशियल रहता है। क्या रहता है? सब चीज़ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में कृत्रिम इसको बोलते हैं। तो अंत में क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन की जरूरत है। क्या करें? नेचुरल। आर्टिफिशियल क्या होगा? आर्टिफिशियल भी मान लीजिए कि हम बहुत ऐसे ऊपर से पाउडर लगा लेंगे तो बड़ा सुंदर दिखेंगे, अगर स्नान कर लेंगे बढ़िया से, उसी समय में पहुँच गया मेकअप के बिना में, है ना, भैंस मोल में किया, कमाल लगाया बिना, तब तक है तुम्हारा केस ऐसा है, तुम्हारा मुँह ऐसा है। और खास करके जो बहुत ज़्यादा क्रीम प्रयोग करता है उसका मुँह देखिएगा एकदम इस तरह से। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल क्या हो जाता है? नेचुरल जैसे कि नहीं समझते, नेचुरल जैसे कोई आदमी अंदर से खा पी रहा है, नेचुरली है, बहुत अच्छा है, उसका क्या कहते हैं? नेचुरल। तो ये जो आधार बनाया तो आर्टिफिशियल आधार बनाया, इसलिए कहा लिनियस का वर्गीकरण सफल नहीं हो पाया था। आगे ट्रिकर साथ दिए थे ना 5 किंगडम, क्योंकि बोले थे बांटने का कोई क्रम है, क्योंकि कोई चीज़ दिया है उसको कहाँ रखे पता नहीं चले, तो नए ढंग से क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन। तो देखिए उसी में क्या कहते हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन कम किया, वर्गीकरण का अंग्रेजी बताया तो उस समय क्या है? वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, है ना। इसको ऐसे क्लास 80 80 के असम सम का क्या होता है? तो जाति वृत्तीय वर्गीकरण पॉलीजेनिक रूप से इसका वर्गीकरण किया गया। अब ये संख्या के आधार पर, जैसे कि होता है ना संख्या, है ना,
संख्यात्मक होता है, गुणात्मक होता है। गुणात्मक का गुण कहलाता है और संख्यात्मक माने संख्या के आधार पर। तो क्या किया गया, संख्यात्मक वर्गीकरण में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का उपयोग किया। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इसमें टर्म आता है। टैक्सोनॉमी पढ़े थे, याद कीजिए। यहाँ टैक्सोनॉमी था, यहाँ सिस्टमैटिक था, है यार, यहाँ सिस्टमैटिक लिखे थे और वर्गीकृत विज्ञान था, तो है यार का सिस्टमैटिक्स में क्या बोले थे, यहाँ पर आपको लिखे थे कि इसमें आपसे रिलेशन बताया जाता है, सब चीज़ बताया जाता है, इसका आपस में जो संबंध है उसका भी अध्ययन किया जाता है सिस्टमैटिक्स में, है यहाँ वर्गीकृत विज्ञान लिखे थे, है ना। अभी भी हमको जहाँ लिखा था है कि नहीं याद, यदि हम क्लास किए तो याद होगा। तो चलिए आप जा करके देख लीजिए, यहाँ पर भी नहीं होगा तब, यहाँ सिस्टमैटिक नहीं होगा तब, यहाँ नहीं होगा, टैक्सा सब यहाँ नहीं होगा, सब चीज है कि नहीं। टैक्सा का फिर अलग से सब दिया है, यहाँ पर 2 टर्म लिखे थे, है ना। हाँ देखिए यहाँ से क्या शुरू किया जाए, जीनस सर्फेसी यहाँ से, और मैंने फाइलम ऊपर से और में प्लांट जगत एनिमल किंगडम यहाँ लिखा है कि नहीं। आप देखिए सारा चीज सब चीज आपके पास है, देख लीजिएगा यूट्यूब पर, इनका छुटा हुआ है। तो शैवाल क्या होता है, शैवाल अलगी को कहते हैं। शैवाल क्या कहते हैं, अलगी को। और अलगी माने देखिए, अलगी शैवाल का एक मैंने अंग्रेजी नाम है और इसका हम बहुत चीजों में प्रयोग करते हैं। तो शैवाल में वृद्धि कैसे होती है, तो बीजाणु इसका मैंने क्या जू स्कोर करना है, जू जू जहाँ लग जाएगा क्या, जेड जबल जू माने जू माने जूलॉजी, जूलॉजी माने एक सब देखिए शब्दों में आपका छुपा हुआ है, स्कोर माने बीजाणु का आता है। अब ये सवाल पाया कहाँ जाता है, तो ज्यादातर देखिए आवास, इसका घर कहाँ है, तो घर ज्यादातर सवाल अलवण, माने नहीं, लवण माने नमक, इसमें नमक नहीं अर्थात मीठा जल कहाँ पाया जा सकता है, जहाँ मीठा जल होता है वहाँ लवणीय, जहाँ मीठा जल होगा वहाँ भी, जहाँ आपका मीठा नहीं नमकीन पानी उसमें भी, खारा जल समुद्र में बहुत ज़्यादा नमकीन है वहाँ भी पाया जाता है ज़्यादातर। कोई तो कहीं अधिकांश मात्रा में पाया जाएगा, कोई कम मात्रा में पाया जाएगा, लेकिन इसका आवास हर जगह है, शैवाल का आपको हर जगह है। अब देखिए शैवाल में आपका इसका जो होता है यह समयुग्मकी हो सकता है और असमयुग्मकी। जैसे याद कीजिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पदार्थ है आसमान जो क्लास में उनको पूरा याद होगा, नहीं केंद्रकी है ना, सब लिखे थे। तो देखिए समयुग्मकी, सम माने क्या होता है, सिमिलर, क्या हो गया, सिमिलर माने एक जैसा, सिमिलर माने है ना। सीता गीता को देखे हुए ना, सीता गीता को फिल्म सब, कभी कभी कोई फिल्म में क्या होता है कि दो माने दूसरा राउंड करता है ना, 2 राउंड खेलेगा, दोनों का अलग अलग सब रहता है, एक जैसा। तो समयुग्मकी माने यदि उसका सिमिलर उसका गैमेट है, तो उसका जो भी है अलगा का, उसको आइसोगैमस कहते हैं। आइसो माने सिमिलर, सम, गैमस माने युग्मकी हो गया। गैमस से गैमेट सबसे बना हुआ गैमेट से, और असमयुग्मकी माने यदि इसका क्या हो, मेल फीमेल दोनों क्या हो जाए, उसका क्या हो जाए असम, और माने नहीं, सम माने बराबर। अब असम माने नहीं चलेगा उत्तर देश में, बिहार से उधर चलेगा, असम और माने नहीं, सम माने बराबर, और माने किस, सम माने सिमिलर, बोल के सिमिलर माने ये सिमिलर है तो ये हो गया, और नहीं सिमिलर है तो डिसिमिलर है। कहते हैं ओबे, ओबे माने आज्ञा मानना, और दिस ओबे माने आज्ञा नहीं मानना। देख रहे हैं ऑनेस्ट माने ईमानदार, डिसऑनेस्ट माने नहीं ईमानदार होना, बेईमान होना। कहते शब्द आपका बन चुका है इस तरह से। अब देखिए इसमें जो होता है युग्मक, यह 2 तरह का होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। अचल, अचल और माने नहीं, चल माने चल, जो नहीं चलेगा तो क्या रहेगा, क्या रहेगा, अस्थिर रहेगा ना। तो देखिए बड़ा माने बड़ा और अचल है तो मादा होता है, क्या होता है, मादा माने फीमेल, जो फीमेल वाला होता है इसका युग्मक वो क्या होता है, बड़ा और माने अचल अस्थिर, छोटा और चलायमान। चलायमान को मोबाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलायमान। मोबाइल नाम क्यों पड़ा हुआ है, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, ऑटो माने स्वतः चले मोबाइल, आई मोबाइल इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है, मोबाइल जो आप देखते हैं उसका नाम मोबाइल क्यों है, माने जिसको लेकर के आप मोबाइल माने घूम सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, मोबाइल। अब इसमें देखिए
अब आगे से देखिए, ऑटोमोबाइल जिस तरह से नाम है, यहाँ पर मोबाइल नाम आपका हो गया। नर, जो नर माने क्या कहते हैं, नर माने क्या हुआ, नर माने हाँ पुरुष, अब मादा माने इसमें भी दोनों होता है। अब आप कहिएगा कि जैसे लड़का लड़की हम लोग में होता है ना, तो पेड़ पौधे में भी क्या होता है, लड़का लड़की होता है। पेड़ पौधे में पढ़े होंगे कि दो तरह से वहाँ भी प्रजनन था। किस ढंग से था प्रजनन, एक प्रजनन था आपको अलैंगिक। अलैंगिक कैसे है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका आलू है, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, आँख को काट के रोक दिए थे तो जन्म गए थे, है ना। और दूसरा क्या होता है, ईख को क्या करते हैं, नोट पर से काटते हैं, उसको रोकते तो जन्म जाता है। आप गुलाब को क्या करते हैं, काट कर ऊपर से गोबर लगा देते हैं, उसको रोकते हैं तो उससे भी आज जन्म जाता है। आप लाते हैं मेहंदी, है ना, मेहंदी क्या करते हैं, हाँ काट करके। फिर किसी में क्या होता है कि जैसे ब्राइट फिल्म है, इसका पत्ता गिर जाता है, मतलब पत्ते के काटने से पेड़ बनने लगता है। देखिएगा कभी गौर कीजिए, वही वनस्पति है। और जीव जंतु में जो देखिए कैसे होता है, वो हो गया आपका बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी का जूलॉजी हो गया पहले का। तो आपने देखा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में, प्लांट माने पौधा में, उसमें भी होता है, लड़का लड़की होता है, पौधा में होता है ना लड़का लड़की होता है। कैसे होता है आपको बताइए, जैसे कि आप ऐसा पढ़े हुए हैं, आप इस तरह से ऐसे थोड़ा यहाँ बड़ा आसमान करने के लिए बोलते हैं, ये इस तरह से आप देखते हैं फूल होता है ना। आप ऐसा सुनते हैं कि मैंने जैसे पपीता जो होता है ना, उसका नर यहाँ रहेगा तो मादा कहीं और आता है। और फिर इसमें हम लोगों में मनुष्य में कैसे बचा होता है, तो भाई इसमें शुक्राणु अंडाणु का एक्सचेंज होता है ना। शादी के बाद पुरुष का क्या गया, अंडाणु शुक्राणु कहाँ गया, स्त्री के मैंने गर्भ में, इसका बचा होता है, उसमें कैसे जाएगा। यहाँ भी आपको दिक्कत होती है, तो छोटी छोटी बिल्डिंग की तरह, जैसे कि चाहे हम ट्रांसफर करते हैं, चाहे कुछ होता है नहीं, बिल्डिंग का टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पॉन का, वहाँ भी क्या होता है, कोई कैरी करने वाला है। तो कीड़ा मकोड़ा क्या होता है, बैठ जाता है कहाँ पर, देखिए बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री माने वायु करने वाला स्त्री केसर, इसको बोलते हैं कैल्शियम। और जो पुरुष होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर, उसको बोलते हैं केसर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गैमेशियम। हम लोगों में भी अंदर में होता है, तो नाभि से बच्चा अटका रहता है, इसमें भी नाभि रहता है पौधा में, जिसको बोलते हैं प्लासेंटा, प्लासेंटा बोलते हैं। सेम चीज यहाँ क्या होता है, मनुष्य में हम लोगों में क्या होता है कि पुरुष का जो अति होता है, माने शुक्राणु होता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पर्म, वो कहाँ जाता है, स्त्री के जो मादा अंग है उसमें जाता है, तो किसे पीट करता है, अंडाणु, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओवम। इसमें भी क्या करते हैं, चारों वाले सब मान लीजिए लड़का रहता है, ये क्या है, नर है, पुंकेसर। पुंकेसर में रहता है परागकण, क्या रहता है, परागकण, पढ़े हुए हैं, परागकण होता है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन होता है, परागकोश होता है पोलन सेट, तो वही में से फूल में देखते हैं जहाँ फूल रहेगा ना, पीले पीले झरा रहेगा, तो वह पुरुष का जो माने मादा पोर्शन जो हुआ ना फूल का, माने ये पुरुष हो गया, माने पुंकेसर वाला, इसमें से निकल करके इसमें जाता है, इसमें जाता है, जिस तरह से स्त्री में होता है ना बच्चा, मान लीजिए, तो इसमें स्त्री केसर के ऊपर गया, इसको बोलते हैं स्टिग्मा स्टाइल, वर्तिकाग्र बोलते हैं हिंदी में, देखिएगा तो वर्तिका का ऊपर है वर्तिकाग्र, आगे माने आगा, यहाँ से नीचे आएगा, फिर इसमें से क्या हुआ, फिर वो हम लोगों में क्या होता है, जन्म लेता है, होने के बाद फिर उसमें अति सब, इसमें भी क्या होता है, अंदर में जाएगा तो वही में से कोई बन जाता है फल। आगे पूछेगा कि सेव खाते हैं, आपका कौन सा पोर्शन है, मैंने आप क्या कहते हैं, लीची खाते हैं, चाहे क्या कहते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, वो कौन सा पोर्शन खाते हैं, इसका किसका फल खाते हैं, अंडाणु में वो अंदर से बनेगा, है ना, वो आपको पढ़ाई इसी में का होगा। तो देखे, तो मान लीजिए कि हम लोगों में क्या होता है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें लड़का लड़की का दोनों को लेके जैसे रहेगा, है ना, न वो लड़का रहता ना वो लड़की रहता, उसको क्या नाम देते हैं, हाँ हिजरा छक्का जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी के घर में जन्म हो सकता है, यहाँ भी आपको होता है दोनों बाइलिंगुअल, दोनों एक ही में होगा, ये वो पुल होगा तो खाली पुरुष होगा, वो खाली महिला होगा। तो नॉर्मल या आपको 7वां क्लास में पुलों से का संसार का चैप्टर विज्ञान में देखते हुए वहाँ पढ़े थे पुल के बारे में, अब पुल के अथी में पढ़े थे, 10वां में भी वो तो पढ़े थे। और अब क्या होता है, इसी तरह से ट्रांसफर होगा, देखे तो यहाँ वही चीज हुआ। औसम क्या
बड़ा होगा सो कौन होगा? मादा। और जो छोटा होगा सो नर। जो अचल रहेगा वो मादा और जो चलायमान रहेगा वो क्या रहेगा? नर। अब वैसे ही नर माने लड़का क्या रहता है? चलायमान रहता है। यहाँ कहीं अस्थिर से बैठने के लिए एक लड़की बेटी रहती है क्या रहेगी, और लड़का फिर इधर उधर चलायमान याद करने के लिए याद कर लीजिए। तो नर क्या रहता है? चलायमान रहता है ना? छोटी बुद्धि का है ना? छोटी बुद्धि का रहता है। और मादा क्या होगी? अच्छा स्थिर है, जो बात बोलेगा स्थिर रहती है ना? और फिर बड़ा है, तब तो बड़ा है, इसे करने क्या क्या मैंने माता की हर जगह पूजा देवी का। इस तरह से याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नहीं तो कीजिएगा। जैसे कि एक बताते हैं, या पढ़े हुए हैं ना बेटा, इसका भी फोटो आ जाएगा, बेटा ना बेटी। तो देखिए कन्फ्यूजन मैंने एक आदमी को क्या हुआ, क्या कहते हैं, कमाने गया कहाँ, शादी कर लिया, पंजाब का था, गांव में कर लिया शादी, कमाने चला गया, दो दोस्त के साथ रहता था। सब फोन आया, फोन आने के बाद मैंने कहा कि हो दोस्त हम जाए थोड़ा जरी के काम करे, घरे से फोन आती ना तो हमारा कही ना। घर में फोन आया दोस्त के, यहाँ से ट्रेन फोन किया। तो गाँव की महिला तो क्या होता है कि भाई इज्जत में थोड़ा सा ढक करके पराये से नहीं बात करना होता है ना, एकदम सही ट्रेडिशनल जो है आजकल का छोड़िए, बहुत चीज़ में अब बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ मैंने बात किया था, हेलो हेलो कौन बोला है ना, उसको बोला अपना, यहाँ से फ़ोन किया है ना। तो उसमें तो दूसरी बात था, बम्बई से बोला था नहीं बुरा समाचार बा, मंगलवा बीमार बा, है ना, वो बात नहीं बोला। वो ये बोला कि क्या कहते हैं कि मैंने वहाँ पर जो है सो उनको कह दीजिए, उनको मैंने सीधे बोले, उनको मैंने क्यों को उनको नाम नहीं रखते हम लोग के सहायता में, नाम हस्बैंड का नहीं रखते ना बहुत जगह। तो बोले उनको कह दीजिए, इस तरह से उनको कहा। तो उनको जब कहा तो बोला क्या क्या पति कह मत दीजिए, उस समझ जाएंगे, है ना, उस समझ जाएंगे, इतना ही बोले। तब थोड़ा सा बोले ना, हम क्या बोलेंगे बताइए ना, बेटा ने बेटी बोल दीजिएगा, ऐसा उनको बेटा ने बेटी बोल दीजिए। अभी सर लिखा था। अब देखिए ना आपके भाई का बिहार से फोन आया था, कह रहे कि बेटा ने बेटी, अभी खूब खुश हो गया एकदम, जब ये सुनना एकदम बहुत यार बहुत खुशी का दिन है, खुशी का दिन है। तो क्या कहा, चलो प्रभात का सबसे अच्छा मिठाई हुआ, एक सब बोलना ना प्रयाग में बड़ा अच्छा मिला, चलो वहीं चलते हैं। खूब बढ़िया का मिठाई गया उसमें से, दुकान में से हुआ है। तो सोचा बेटा वहाँ बेटी हमको कथी हुआ है, बेटा हुआ है। मैंने बात मन की पहले से भाई तो कहा कि समझ लेते, मैंने समझ गए। तो बेटा मैंने बेटा बनना बेटी, अरे लाइए 5 किलो 10 किलो बेटा का नाम। जैसे ही तबने लगा, देने पर हुआ, तब देने पर हुआ ना, कह लीजिए बढ़िया का मिठाई बताया ना भाई ऐसा। तो हम सब फोन पर हमारा दोस्त बताया था ना, दोस्त हमको बताया था। हकीकत क्या तो नहीं जानते, ये तो सब बेटा ना बेटी, मैंने बेटा ना कभी सुनिए ऐसा कि बसाही में से दे दीजिए, 1.5 किलो 2 किलो दे दीजिए बसाही में। तो बसाही में से दे दिए। अब देने पर जब पैसा देने पर हुआ ना, पैसा देने पर हुआ तब हम ऐसा भी हो सकता है, बेटा ना बेटी, न बेटा हुआ है ना बेटी हुआ। तो तब हम कहते छोड़ दीजिए मिठाई, छोड़ दीजिए। तो मन में सब क्या हो गया इस तरह। तो देखिए ऐसा कंफ्यूजन होता है लाइफ के कारण। तो हम लोग याद करने के तरीका बताएंगे कि भाई कोई चीज़ होता है ना उसको याद कर लीजिए कि मैंने कुछ करते कि नौ है ना, मादा में ज़्यादा पाई है, बड़ा है, नौ छोटा है ना, देख रहे हैं चलायमान है ना, चलते रहता है। सब देखते हैं टीवी में भी कहेगा, लड़का सब देखेगा टीवी में, देखते हैं आजकल क्या होता है, जो घटना क्यों घटती है, जहाँ माने एकदम हमको कोई ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है, हमारा बिजनेस है, एक्सपोर्ट ऐसा पूरा बोलेगा, बहुत कुछ बोलेगा एकदम। सबको कहेगा कि हम तुमको चांद के पार चलो, है ना, चांद के पार चलो, हम तुमको मैंने राजमहल में रखेंगे, राजकुमारी बना करके रखेंगे, और अपना खाने के लिए है ना कुछ रहता नहीं है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर उसका याद करने के लिए हम तरीका ऐसा हम सोच लिए। अब चलिए अंत में चलते हैं यहाँ पर, देखिए अब इस सवाल को हम बांटते हैं, सवाल को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। भाई बताया है ना, तो ये
विटेकर साहब 5 भाग में बांटे थे, लिनियस साहब 2 भाग में। वो तो हुआ था, उसे खानदान के आदमी का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब हम किस में जा रहे हैं? सहवाग में। सहवाग किसके अंदर बताया जाएगा? इस सब मैंने आपको जो अलगी प्रांति इसमें आ जाएगा। मुंडा प्रतिशत था ना, सब कुछ चाट याद रखेगा, हमेशा रखेगा पीछे। बिना चाट के खाने में अच्छा नहीं लगता है। चाट के खाइएगा, इसको भी चाटिएगा, किसको, है ना। मने मने सोचेगा सब बहुत चाटते हैं, है ना, क्योंकि निदान नहीं बन मेरा से चीज आती है। क्या करना है? पढ़ना तो होता है, तो सब चाटते हैं, है ना। चाटते करने कैसा चीज है, आपको इसको चाट समझ के खाइए, स्वादिष्ट लगेगा। कभी कभी क्या होता है ना, दवाई पची नहीं रहती है तो खाना पड़ता है, क्या बीमारी ठीक नहीं होगी। देखिए इसमें डिवीजन याद है, यहाँ पर लिखे थे डिवीजन। तो देखिए सवाल का डिवीजन कौन कौन हो गया? देखो क्लोरोफाइसिन, जिसमें फाइसिन लग जाएगा ना, वो आपको इसका ग्रुप होगा, नाम से पता चल जाएगा। क्लोरोफाइसिन, ये फियोफाइसिन, तीसरा बेटा रोडोफाइसिन, माने क्लोरोफाइसिन, फियोफाइसिन, रोडोफाइसिन। तो क्लोरो माने देखिए, क्लोरो माने क्लोरोफिल हो रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए इसको सामान्य नाम क्या कहते हैं? क्लोरो माने इसका सामान्य नाम क्या हो जाता है? माने हरा शैवाल। क्या बोलते हैं इसको? हरा शैवाल। थोड़ा कम लिखने के लिए लिखते हैं हरा शैवाल। और इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाएगा, ये हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो ये आपको क्लोरोफाइसिन हरा क्यों हुआ? क्लोरोफिल ए और बी के द्वारा, पिगमेंट से सबका अलग अलग। जैसे आप जाते हैं तो कलर होता है लाल, पीला, हरियर, तो जिसका कलर क्रोटीन का पता कैसा रहता है, कभी देखते हैं कि आपको ओल का पता, ओल का पता कैसा रहता है ना, उसका भी एड्रेस रहता है, पता रहता है। देखते हैं अलग अलग कलर क्यों होता है? कलर उसके अंदर का पिगमेंट के कारण। तो हरा कलर शैवाल में क्या होता है? वही क्लोरो जो वर्णक है, क्लोरो ए और बी के कारण। अब देखिए उसमें संचित भोजन जो संचित होता है, जो हम आप खाते हैं, किस रूप में होता है? स्टार्च तो बहुत पहले से सुन रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, है ना, वायुमंडल से CO2, जमीन में से पानी, खनिज लवण, और पानी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, उसकी पत्ती जो है सो पत्ती भोजन बनाता है। किसके लिए? इसको भोजन किस में स्टार्च हुआ? स्टार्च के रूप में। इसमें फ्लैजेला की संख्या कितनी है? फ्लैजेला होता है जैसे मान लीजिए सीलिया था, आपको पैरामीशियम होता है तो नहीं देखते, जैसे सीडोपोडिया किसमें था? कुटपात था अमीबा में, मान लीजिए उस तरह से फ्लैजेला की संख्या कितनी होगी? 2 से 8 हो सकता है। भाई किसी को 6 उंगली होता है, किसी को 5 उंगली होता है, देखें 6 उंगली होता है, तो मान लीजिए 2 से 8 हो गया। घर कहाँ रहेगा? और लवण, तो मैं पकड़ा जाइए लवण के नमक और लवण, नमक नहीं, खारा माने ज्यादा ही पानी इसमें रहे, नमकीन पानी रहे। फियोफाइसिन कैसा होगा? फियोफाइसिन भूरा रंग का होगा, भूरा शैवाल। इसका फिर नाम क्या पड़ जाएगा? शैवाल, भूरा शैवाल। इसमें कौन कौन पाया जाएगा? तो ए पाया जाएगा। भूरा क्या हो गया? इसमें AC है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल C। इसके अलावा इसको अलग कौन करता है? फ्यूकोजेंथिन। ये आपका संचित भोजन किस रूप में है? तो मैग्नीटोला एल्यूमिनेरिया। इसीलिए इसको भोजन में बड़ा प्रयोग करते हैं। आप देखिएगा यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बहुत सारा जैसे मशरूम नहीं, गोल छत्ता खाते रहते हैं, बहुत चीज खाते हैं ना, तो बहुत सारा चीज आहार है उसका, बहुत चीज का। तो देखिए ये होगा एल्यूमिनेरिया, इसमें फ्लैजेला की संख्या कितनी हो गई? 2, है ना। आवाज कहाँ है इसका? वो खारा अल्यूमिनियम एक ही जैसा लिख दिया सीधा, मैंने कुछ कॉमन चीजें तो सब में लिखा जा सकता। रोडोफाइसिन, अब आप लोग पढ़ेंगे अगर मैंने रोडोफाइसिन, जैसे कि आपके आँख में जो कलर डिटेक्शन होता है वो रोडोप्सिन, मैंने 2 चीज़ होता है उसमें, है ना, कौन सा? और रोड्स सेल होता है, इसके कारण आप कम लाइट में देख सकते हैं, ज़्यादा लाइट में देख सकते हैं, कलर डिटेक्शन कर सकते हैं आँख में। उसी तरह से रोडोफाइसिन का समान नाम क्या है? लाल शैवाल। क्या है? लाल शैवाल। लाल, इसको कलर, अब लाल माने मेरा लाल कहाँ जा रहा हो, है ना। तो लाल माने बच्चा नहीं, लाल माने मैया का चला लाल बोलते हैं ना, तो लाल माने रेड, इसको रेड अलगी बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्राउन अलगी, इसको बोलेंगे ग्रीन अलगी। इसका फाइटोइंथ्रिन है, माने यह इन्फ्रिन जो है, आप अपना ब्लड टेस्ट कराइएगा ना,
तो आपका ब्लड टेस्ट होगा तो उसमें WBC लिखा है ना, इसिनोफिल इरिथ्रोसाइट सब इसका लिखा रहेगा मेडिकल में, तो वही कारण से इरिथ्रिन आएगा। तो ये आपको रोडोफाइसी, इसका मतलब इसका नाम क्या है, लाल शैवाल। इसे लाल सागर सुने हुए हैं, लाल सागर का नाम। तो लाल सागर माने क्या होता है, कोई कहेगा लाल सागर, भूरा सागर, लाल सागर है ना, सागर, लाल सागर सब पड़ेगा ज्योग्राफी में आप दूसरे। तो लाल सागर इसलिए इसमें इतना सवाल पड़ा हुआ है लाल वाला कि पूरा सवाल कैसा दिखता है, लाल। जैसे कि आप देखते हैं कि गाँव में पोखरी रहता है ना, उसमें ग्रीन से ढक जाता है, तो कहता है पानी के ब्याह, क्या कहते हैं, पानी माने बिन ब्याह लगे कहीं नहीं बोलते हैं, माने पोखरी का पानी हरा रहता है, तो कहता है उसमें का नहीं स्नान करने के लिए, नहीं पीने के लिए गाँव घर में, तो उसमें क्या, उसी का क्या मान रहता है, हरा कलर क्यों हो जाता है, लाल क्यों हो गया, सवाल ये करना हुआ ना, ये हो गया। ए और डी पाएगा, ए और डी, देखिए ए याद रखिएगा, ए बी यहाँ डी कर दीजिएगा, तो इसी नीचे में आ गया है ना। ये सब में इसमें ये जब खत्म हो जाता है, यहाँ पर डी आता है, सी आता है, डी, इस तरह से याद रखिएगा। इसमें का जो भोजन कैसे जमा होगा, इसमें होगा क्लोरीन क्लो, डी ऑन स्टार्च, स्टार्च का अलग नाम हो गया। इसमें क्या रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, नहीं रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, इसका भी घर यहाँ पर होगा। तो आज आपने अध्याय 3 में वनस्पति जगत, वनस्पति जगत को क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम है ना, प्लांट किंगडम, और जंतु जगत को क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम। तो भाई वनस्पति जगत के अंतर्गत आपने क्या अध्ययन किया, शैवाल का अध्ययन किया, इसका क्लासिफिकेशन कृत्रिम रूप से प्राकृतिक सिलेक्शन में और आधार दिया गया। इसमें क्या पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन हुआ, इसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आगे इसमें टर्म आता है। शैवाल जो है सो उसमें क्या कहते हैं कि इसमें जो वृद्धि होती है, जो स्टेप पर ज़्यादा होता है वो आइसोगेमस हो सकता है, मेल फीमेल दोनों सिंगल होगा। यदि नहीं सिंगल है तो डिसिंगल होगा, औसत यूनिकी कहेंगे, यूनिकी में मादा होगा नर होगा, मादा बड़ा होगा बच्चा होगा, नर छोटा होगा चला नाम होगा। फिर इसके बाद डिवीजन करेंगे, डिवीजन क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी है सबका, ये साधारण डिवीजन हो गया, सामान्य नाम हो गया उसका। इस तरह से क्लोरोफाइसी का सामान्य हरा, जैसे किसी का नाम होता है ना, मोटू पतलू नाम रहता है उसका, इसमें थोड़ी कहते हैं सर हमारा नाम क्या है, मोटू, मोटू कुमार लिखा, मोटू कुमार। तब स्कूल में क्या नाम होता है, कुछ और होता है, सामान्य नाम उसका क्या है, ये है, ये गोलू, मोलू, टोलू, झगड़ू है ना, लेकिन ये आपका क्या होगा, ये नाम हो गया, सामान्य नाम हो गया। इसका कलर प्रमुख वर्णन ये हो गया, भोजन किस में संमित होता है, ये जगह कितना होता है, आवास ज़्यादातर लवण जल में पाया जाता है। इसी के साथ आज का चैप्टर हम अंत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।